बताइए। जी, हम जमुई डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। मेरा गांव धर्मपुर है सर, इस्लाम नगर ब्लॉक से। हमारे साथ में ऐसा सरकार कर रहे हैं जो कि कहने लायक नहीं है। पूरे परिवार का वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया। इसके पहले हम लोग सितंबर में जानकारी मिला तो जमा किए डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद 2 महीना के बाद फिर से हम जमा किए बीओ में, बीओ वालों के पास। उसमें से फिर अपने से जा कर के हमारे गांव के शिक्षक ही है, वहीं बीओलो वाले जो है वहीं पढ़ाते हैं, उनसे जा कर के सामने से बात किए हैं कि सर मेरा नाम अभी तक जुड़ा नहीं, तो बोले इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और हमारे गांव के सहयोगी रवि जो है ये भी हमारे साथ हैं, क्योंकि हम विकलांग हैं, कहीं जा आ नहीं सकते हैं। और उसमें लिख दिया है कि अनुपस्थित के कारण तुम्हारा नाम काट दिया गया, जबकि हम कहीं कमाने लायक भी नहीं जाने लायक है सर। और इस स्थिति में है, आप लोग सामने देख सकते हैं। आपके गांव में कितने लोगों का वोट कटा है? जी, हमारे गांव में जी, थैंक यू। नमस्कार, मैं रवि कुमार यादव, बिहार, जमुई जिला, इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड, ग्राम धर्मपुर का हूँ। सर मेरे गांव में लगभग अगर ऐसे देखा जाए तो वोटर लिस्ट से गायब 187 लगभग हुआ है। 187 लोग काटे गए हैं। और अगर न्यू वोटर को ऐड कर दिया जाए सर, तो वो 300-325 लगभग हो जाएंगे, क्योंकि 150 न्यू वोटर जोड़ना था जिसे जोड़ा नहीं गया। तो ऐसा बात है सर। तो दैट इज द रियलिटी ऑफ बिहार. This is just the tip of the iceberg. We are absolutely certain that we will be able to do the same presentation for you after the election once the data comes. We have no doubt. और कुछ कहना चाहते हैं? हाँ? जी नहीं सर, बस हम यही चाहेंगे कि बस सहयोग कीजिए ताकि हमारे गांव में नेक्स्ट टाइम से ऐसा ना हो सर। ये हमारे कयूम। जी, मेरा नाम है मोहम्मद कयूम अंसारी। थोड़ा पास तो। मेरा मकान है धर्मपुर। पास कर लो भैया। हाँ, शाबाश। हाँ, मेरा नाम भी वोट लिस्ट से काट दिया गया है। हम लोग जो बोले आपका नाम कट गया तो उसको जुड़िए, तो बोला आपका नाम नहीं जुटा। आपका नाम नहीं जुड़ सकता। नहीं। So this is the state of Indian democracy. Thank you, जी. Thank you. धन्यवाद. You're looking shocked. Shocked, huh? This is the truth. Right? Brazilian model is on the voter list of Bihar. Sorry, Haryana. Right? हमने ट्राई किया, शायद वो बेचारी उसकी अब बड़ी ट्रोलिंग होगी बेचारी की. So this is the truth. Do you have any questions? Hindi? So, in the last press conference, you said, okay, so what do you do? If the democratic structure is not working, what do you do? And what we are doing is making it absolutely crystal clear to the people of India what has happened. We are informing the people of India that the Prime Minister, that the Home Minister are not legitimately in government. That the Chief Minister of Haryana is not legitimately in government. That government has been stolen. It is the same with the government of Maharashtra. Right? So, what is the message? The message is that India's Gen Z and youth have the power to restore our democracy with Satya and Ahimsa. Peacefully, but by expressing their desire for a democratic India, by fighting for a democratic India, and by resisting this wholesale theft and murder of the Constitution and democracy. Hindi?
नमस्कार मैं हिंदी में भी कर देता हूं। महादेपुरा के बाद, अलंत के बाद हमें लगा कि ये जो वोट चोरी का मामला है ये सेंट्रलाइज्ड मामला है और ये सिर्फ एक कंस्टिट्यूएंसी में नहीं हो रहा है, एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो रहा है, मगर ये नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पे हो रहा है। तो हमने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, पता लगाने कि क्या हो रहा है। हरियाणा पे हमने फोकस किया क्योंकि एग्जिट पोल्स दिखा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा को स्वीप कर रही है। ये देखिए 5 एग्जिट पोल्स हैं। एग्जिट पोल सबसे एक्यूरेट होता है, ओपिनियन पोल से एक्यूरेट एग्जिट पोल होता है। ओपिनियन पोल्स भी कह रहे थे कांग्रेस स्वीप करेगी, एग्जिट पोल्स भी कह रहे थे, हमारा डेटा कह रहा था, हमारी पार्टी कह रही थी, बीजेपी के लोग भी हमें बता रहे थे कि देखिए आप इस बार हरियाणा में सरकार बना रहे हो। दूसरी बात, पहली बार हुआ कि पोस्टल बैलेट्स और स्टेट का जो नतीजा था वो अलग थे। कांग्रेस पोस्टल बैलेट्स को स्वीप करती है, ओपिनियन पोल्स में आगे, एग्जिट पोल्स में आगे, और फिर नतीजा बिल्कुल दूसरा आता है। हम गहराई में गए और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें सवाल का यह जवाब मिला कि एक ऑपरेशन सरकार चोरी लागू किया गया, एक प्लान जिससे कांग्रेस की जो विक्ट्री थी, लैंडस्लाइड जो विक्ट्री होनी थी, वो लॉस में, हार में बदली जाए। थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्स देना चाहता हूं। इनकी आवाज सुनिए। ये हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। अब ये देखिए, मुस्कुरा रहे हैं। सारे एग्जिट पोल्स कह रहे हैं कि भाई आप चुनाव जीत रहे हो, सारे ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि चुनाव जीत रहे हो। ये मुस्कुरा के कह रहे हैं भैया हमारे पास व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था, क्या व्यवस्था, ये इस प्रेजेंटेशन का लक्ष्य है। आपको यह समझाना कि इनके चेहरे पे जो मुस्कान है ये क्यों है। मैंने शुरू से ये हरियाणा का फाइनल इलेक्टोरल मैप है। कांग्रेस पार्टी हरियाणा के चुनाव को तकरीबन 22,000 वोट से हारी। 8 कंस्टिट्यूएंसीज में हारे। ये लिस्ट है इनकी। मगर अगर आप वोट डिफरेंस जोड़ दें तो अगर हमें 22,000 वोट इन कंस्टिट्यूएंसीज में मिल जाता तो हम जीत जाते। और अगर आप टोटल वोट को देखें तो 1.18 लाख वोट का अंतर था उनमें और हमारे बीच में। यह आप नंबर याद रखिए, तकरीबन 1 लाख और 22,000। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं और हरियाणा के युवाओं से पूछना चाहता हूं, हरियाणा की जनता से पूछना चाहता हूं कि यह कौन है, इसकी एज क्या है, यह कहां की है, इसका नाम क्या है। यह आपको बता सकता हूं, कभी इसका नाम सीमा, कभी स्वीटी, कभी सरस्वती। 22 बार हरियाणा के युवा, अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में। वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में
इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। ब्राजील की महिला